तो लेट अस स्टार्ट हाइपरबोला ऑल्सो। तो अब हाइपरबोला के केस में 1 सेकेंड, यस। सो स्टार्ट हाइपरबोला। हाइपरबोला के केस में हमारे पास क्या है, एक तो इस साइड हाइपरबोला आएगा, ठीक है, ऐसे। तो दूसरा जो हाइपरबोला होता है वो इस तरफ का होता है, इस टाइप से। तो ये इनडायरेक्ट ट्रिक्स तो है नहीं हमारे सिलेबस में इसकी क्वेश्चन डिस्कस करना। तो सबसे पहले इसका भी फोकस जो होता है, इसको थोड़ा सा रिलेट एलिप्स के साथ ही किया गया है। तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इस केस में एलिप्स के केस में मैंने आपको बताया था कि ए शुड बी ग्रेटर देन बी, बट हाइपरबोला के केस में ऐसा कुछ नहीं है। आपका ए छोटा भी हो सकता है बी से, ए बड़ा भी हो सकता है बी से। बस ध्यान आपने ये रखना है कि जो पहले वाली वैल्यू है, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है, उसके नीचे वाली वैल्यू को ए स्क्वायर लेना है। जैसे इस केस में वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, ठीक है। तो जो पहली पॉजिटिव वैल्यू है उसके नीचे वाली वैल्यू को आप ए स्क्वायर बोलोगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। और दूसरे वाला बी स्क्वायर है। अब वही अगेन ए क्या होता है और बी क्या होता है। इस केस में ए होगा डिस्टेंस ये वाला, बी डिस्टेंस होगा, इसका एक डिस्टेंस स्पेसिफाई कर दिया जाता है। हालांकि हाइपरबोला तो इंक्रीज़ करता जाता है, तो इसको हम वैसे कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, क्योंकि इसको हाइपरबोला कभी टच नहीं करता। कॉन्जुगेट मीन्स इमेजिनरी टाइप। तो ये कॉन्जुगेट एक्सिस हम बोलते हैं, इसको हाइपरबोला कभी टच नहीं करता, बट स्टिल हम इसकी वैल्यू यहाँ पे बी लेके चलते हैं। तो खैर उसमें भी आपको इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं। दिस इज़ आर ए। अब ये जो फोकस का पॉइंट है, अगेन जैसे एलिप्स के केस में हमने C0 लिया था, तो हाइपरबोला के केस में भी हम क्या ले रहे हैं, C0 एंड माइनस C0। और इसमें हाइपरबोला के केस में ये आ जाएगा 0C और यहाँ पे 0 माइनस C। अब यहाँ पे A और B क्या हो गया, ये डिस्टेंस A हो गया और ये इमेजिनरी एक्सिस वाला डिस्टेंस ये जो है फिर B हो गया, ठीक है। तो आपको अगर ए बी सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस इसका पूछा जाए, तो आप डायरेक्टली जो एक्स के नीचे, जो पहली वाली वैल्यू के नीचे वैल्यू है उसकी स्क्वायर रूट हटाओगे तो वो ए आ जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी, और बी सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। इसमें वैसे कॉन्जुगेट एक्सिस एंड रियल एक्सिस बोलते हैं। चलो खैर वो आपको क्वेश्चंस में पता चल जाएगा कि कैसे पूछी हुई है लेंथ। 1 सेकेंड में चेक कर लेती हूँ। यस इसमें, हाँ इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस बोला गया है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस जो है जिसको कभी हाइपरबोला टच नहीं कर रहा, वो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। इस केस में एक्स एक्सिस कॉन्जुगेट एक्सिस है और ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ठीक है। ट्रांसवर्स मीन्स वो फिगर में से पास कर रही है, ट्रांसवर्स हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगी, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस आ जाएगी ए। अगर टोटल पूछा जाए ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ तो वो 2a फाइंड आउट करोगे आप, तो वो आप क्वेश्चन में से, इक्वेशन में से निकाल सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब इस केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इसमें भी 2b स्क्वायर बाई ए होती है। जैसे एलिप्स के केस में 2b स्क्वायर बाई ए थी, इस केस में भी 2b स्क्वायर बाई ए है। तो आपको फार्मूलाज याद रहेंगे, ये रिलेटेड फार्मूलाज हैं इनके, हाइपरबोला एंड एलिप्स के। बस एलिप्स के केस में आपने ध्यान रखना है कि ए जिसके नीचे वैल्यू बड़ी है उसको लेना है, चाहे वो एक्स के नीचे है चाहे वो वाई के नीचे है। और हाइपरबोला के केस में ए कौन सा है, जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है, जो फर्स्ट टर्म है उसके नीचे वाली वैल्यू ए स्क्वायर है। जैसे इसमें भी वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, क्लियर। तो लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पता लग गई। अब एसेंट्रिसिटी भी इस केस में c बाई ए होती है, सेम फार्मूलाज जैसे उस केस में c बाई ए ले रहे थे आप, यहाँ पे भी c बाई ए होती है एसेंट्रिसिटी। बस इस केस में c बड़ा है और a छोटा है, तो एसेंट्रिसिटी दे ध्यान रखना कि हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी एक वैल्यू, बट एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 आएगी हाइपरबोला के केस में। एलिप्स के केस में c बाई ए की वैल्यू लेस देन 1 आएगी। फॉर्मूला दोनों में सेम है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का भी एंड एसेंट्रिसिटी का भी, क्लियर, ठीक है। अब उस केस में था सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। जो बड़ी वाली एक्सिस थी उसको हम मेजर एक्सिस बोलते थे, जो छोटी वाली एक्सिस थी उसको हम माइनर एक्सिस बोलते थे। यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। कॉन्जुगेट एक्सिस जिसको कभी हाइपरबोला टच भी नहीं कर रहा, कट नहीं कर रहा। इस केस में ये कॉन्जुगेट एक्सिस हो गई और ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई, ठीक है। आई डोंट थिंक इसमें और कुछ बताने वाली, हाँ या इसमें भी सी स्क्वायर की वैल्यू, इसमें